Today I am going to read you from chapter number 2. मैं आज आप लोगों को अपना चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने वाला हूँ. Let's see. चलो देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 आपका क्या है. तो चैप्टर नंबर 2 है आपका चोर बादशाह. चोर बादशाह क्या है ये हम इसकी कहानी से ही जानेंगे. तो पुराने समय की बात होती थी तो क्या है जो राजा लोग होते थे उन लोग क्या है रात के समय अपने प्रजा के बीच निकल कर देखते थे किसको कोई तकलीफ तो नहीं है और किसके घर पे क्या चल रहा है इसकी जानकारी लेने के लिए. ऐसे ही बादशाह रात के समय निकलते हैं तो उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं. तो जब वो लोगों से मिलते हैं तो वो लोग चोर होते हैं. तो चोर उनको पूछते हैं कि आप कौन हो, किसको? बादशाह को. तो बादशाह कहते हैं जो आप हो वही मैं हूं. तो चोर समझ जाते हैं कि ये हमारे ही दल का व्यक्ति है, हमारे दल का आदमी है. तो फिर जब पांचों इकट्ठा हो जाते हैं और बादशाह को लेकर 6 जन इकट्ठा हो जाते हैं तो लोग बातचीत करते हैं. तो बातचीत के दौरान जो पहला चोर है वो कहता है कि सब अपने अपने बारे में बताते हैं कि किसमें क्या खूबी है. तो पहला चोर कहता है कि मैं कुत्तों से बहुत ही जल्दी मित्रता कर लेता हूं. हमारे काम में कुत्तों की बड़ी अड़चन रहती है. तो दूसरा चोर कहता है कि मैं अंधेरे में बखूबी देख सकता हूं कि तिजोरी कहां रखी हुई है. तो तीसरा चोर ये कहता है कि मैं सेंध लगाने में माहिर हूं. सेंध लगाने मतलब छेद करने में. मैं बड़ी बड़ी दीवारों को तुरंत में पल भर में ही क्या है छेद लगा सकता हूं. तो चौथा जो चोर है वो कहता है मैं गड़े धन का पता लगा सकता हूं. यानी गड़े धन का मतलब यानी कोई भी धन कहीं पे भी छुपाया हुआ हो वो धन का वो पता लगा सकता है. तो पांचवा चोर कहता है कि मेरे में ये खूबी है कि मैं ऊंची से ऊंची दीवार किसी भी सहारे के बिना चढ़ सकता हूं. यानी वो ऊंची से ऊंची दीवार किसी भी सहारे के वो चढ़ सकता है. ये तो हो गई पांचों चोरों की बात. तो पांचों चोर जब अपने अपने बारे में बता देते हैं उसके बाद लोग बादशाह की ओर देखते हैं कि हमने तो हमारी विशेषता के बारे में बता दी, तुम्हारी विशेषता के बारे में बताओ. तो बादशाह कहते हैं मैं तुम्हें सजा से मुक्त करा सकता हूं. यानी तुमको सजा माफ करा सकता हूं. अगर हम चोरी करते हुए पकड़े गए तो हमें मृत्युदंड यानी मौत की सजा मिलेगी. लेकिन मेरी दाढ़ी में यह विशेषता है कि इसको हिलाते ही हम सबकी सजा क्या होगी, माफ हो जाएगी. तो उस दिन 6 जन मिलकर चोरी करते हैं. दूसरे दिन का सवेरा होता है. सवेरे होते ही बादशाह मंत्री को आज्ञा देता है कि उन चोरों को पकड़कर लेकर सभा में प्रस्तुत किया जाए, यानी मेरे सामने लाया जाए. तो जब पांचों चोर वहां होते हैं तो बादशाह चोरों से प्रश्न करते हैं कि आप लोग कितने व्यक्ति थे. तो चोर कहते हैं कि हम 6 व्यक्ति थे. तो ये सुनते ही राजा पूछते हैं आप 5 हो तो छठा कहां है. तो चोर कहते हैं कि हमें क्षमा करें, छठा चोर हमारे सामने है. यानी बादशाह की तरफ इशारा करके कहते हैं. तो बादशाह कहते हैं मनी मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तो उन्होंने बोलते हैं कि हमने तो हमारी चोर बादशाह से कहते हैं हमने तो हमारी विशेषता बताई थी लेकिन हमने हमारी विशेषता का प्रमाण दिया है. लेकिन अब है छठे चोर की बारी. तो राजा समझ जाते हैं कि इशारा किस तरफ कर रहे हैं. तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी सजा माफ करता हूं. और चोरों की सजा राजा जो है माफ कर देते हैं और साथ ही उनको उनके राजमहल में नौकरी दिला देते हैं.
तो ये है चोर बादशाह की कहानी। तो इसके ही अकॉर्डिंग मैंने एक आपका वर्कशीट रेडी किया है। तो लेट्स लुक एट द वर्कशीट। हम आपका वर्कशीट देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको वर्कशीट के बारे में बताया था, आपका वर्कशीट कुछ इस तरह से है। क्या भूले क्या याद, पहला, रात में बादशाह को कौन दिखाई दिए, चोर या सैनिक। सेकंड, पहला चोर किससे मित्रता करना जानता था, सैनिकों से, कुत्तों से। थर्ड, बादशाह ने अपनी किस चीज की विशेषता बताई, मूंछों की, दाढ़ी की। फोर्थ, चोरों को पकड़ने की आज्ञा किसने दी गई, सेनापति को या मंत्री को। 5, बादशाह ने चोरों को क्या दिलाया, नौकरी या दंड। कहानी से फर्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है आपका, बादशाह ने रात में किसे छिपकर जाते देखा। सेकंड, बादशाह ने चोरों को अपना क्या परिचय दिया। थर्ड, चोरों की क्या विशेषता थी। फोर्थ, बादशाह ने अपनी दाढ़ी की क्या विशेषता बताई। फिफ्थ, बादशाह ने चोरों को क्यों क्षमा कर दिया। यह आपका वर्कशीट है जो आपको घर से करना है। तो आप लोगों को मेरी स्टोरी यानी चोर बादशाह की कहानी और वर्कशीट दोनों ही बखूबी समझ में आ गई होगी। तो आप लोग वर्कशीट को घर पे करें और मैं आपको मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।